जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सभी संगत के सत्संग को साझा करते हैं। जिस रूप में सत्संग भेज जाते हैं उसी रूप में कोशिश रहती है कि सत्संग आप सभी संगत तक पहुँचाए जाएँ। आप सभी संगत जो भी सत्संग को साझा करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो या लिखित रूप से भेज सकते हैं या जीमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं। और एक बात मैं संगत जी आप सभी से कहना चाहती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि सत्संग हमारी दवाई है। हमें नहीं पता गुरु महाराज किस तरीके से, कौन से सत्संग के माध्यम से कौन कौन से मैसेज हमें देना चाहते हैं या कौन सा हमारा कष्ट काटना चाहते हैं। तो सत्संग को चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोशिश कीजिए कि उसको पूरा सुनिए, क्योंकि वो सत्संग में ही हमारी ब्लेसिंग्स है। तो प्लीज़ कृपया करके सत्संग को बीच में अधूरा नहीं छोड़ें, अंत तक सुनिए और कोशिश कीजिए कि सत्संग को बाकी संगत तक भी हम साझा कर सकें, हम शेयर कर सकें, क्योंकि गुरु महाराज हमेशा से यही कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला, और शेयर तो बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं सत्संग के माध्यम से कौन सी संगत का कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की कृपा से, उनकी आज्ञा से मैं कब से शेयर करना चाह रही थी, बट मे बी गुरु जी की आज्ञा नहीं थी तो मैं नहीं शेयर कर पाई। आज मैं आपके साथ सब शेयर करती हूँ। ऑन September 7 अराउंड 3:50 PM मैं सो रही थी एंड आई सॉ अ ड्रीम कि मेरे फादर इन लॉ इज़ रिंगिंग द बेल एंड आई वेंट टू ओपन द डोर. Ariman is with me, my son. और when we entered in हॉल पूरा गीला हो रखा है एंड आई लाइक मैंने अपने बच्चे को डांटा कि तुम ही ने ये सारा पानी यहाँ पे गिराया होगा। और मैं गई आगे, मैंने दरवाज़ा खोला और मैं कह रही पापा जी आप आराम से आइएगा, यहाँ सारा गीला हो रखा है। और मेरे पापा ने देखा कि अरे अरे इतना गीला हो रखा है, और जब हमने टर्न किया जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप है वहाँ से अमृत वर्षा हो रही है। ये सारा मेरा ड्रीम है। सीलिंग भी पूरी गीली हो रही है, गुरुजी का स्वरूप से सारी जल वर्षा हो रही है, और इतना है कि मेरा इतना फ्लोर गीला हो गया कि हम स्लिप हो जाएंगे, और आर्यमन स्लिप हो भी गया था। देन मैंने हम लोग बहुत खुश हुए कि गुरुजी जल वर्षा कर रहे हैं। मैं, मेरी मदर इन लॉ, पापा, हम सब बहुत खुश हुए। और मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि हमें पूजा करनी चाहिए। मैंने कहा हाँ ठीक है, चलो हम लोग पूजा करते हैं। देन वी बोथ सैट इन पूजा वाले रूम में, और वहाँ पे मैं शिव चालीसा पढ़ रही हूँ, और मेरी मदर इन लॉ भी कुछ रीड कर रही हैं, कुछ होली बुक, और पीछे कान्हा जी के भजन चल रहे हैं बहुत सुंदर। और मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ, और गुरुजी से बातें करते करते मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बोल नहीं पा रही। अब मेरा मुंह जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। और मैं गुरुजी को कह रही हूँ अरे ये क्या हो गया गुरुजी, ऐसे मेरा मुंह टेढ़ा हो गया। और फिर मैं सोचने लगी सपने में ही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया हो, क्योंकि उससे पहले भी मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन हुआ जिसमें अमृत वर्षा हो रही थी। और मैंने अपनी ही किसी, मतलब गुरुजी की ही संगत के थ्रू किसी से सुना था कि अगर अमृत वर्षा होती है तो समटाइम इट्स अ साइन कि आपके कोई कष्ट भी कट रहे हैं। तो गुरुजी ओनली नोज़ कि वो क्या था। तो मैं गुरुजी से ही बातें कर रही हूँ, गुरुजी कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया हो। उस दिन भी आपने ड्रीम में दिखाया था कि अमृत वर्षा हो रही है, और उस ड्रीम में आर्यमन की तबीयत ठीक नहीं थी एंड ही वाज डूइंग वॉमिटिंग, एंड टुडे दिस ऑल हैपेंड विद मी। मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ, और फिर मैं गुरुजी से कह रही हूँ गुरुजी मुझे किसी के पास नहीं जाना है, मुझे किसी भगवान के पास नहीं जाना है, और सॉरी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, किसी से प्रे नहीं करना है। आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे फादर मदर ब्रदर सब आप ही हो, आप ही मुझे ठीक करोगे। मैं गुरुजी से ऐसे कह रही हूँ, और मेरा मुंह बिल्कुल टेढ़ा हो चुका है। इतना टेढ़ा हो चुका है कि जो हमारे ऊपर और नीचे के जो दांत होते हैं वो आपस में
अटक गए हैं और मेरा मुंह अब ओपन ही नहीं हो रहा है, और मैं उनसे इशारों में और मन ही मन में मैं उनसे बात कर रही हूँ कि आप ठीक करिए। अब मेरे पूजा वाले मंदिर में एक टेबल फ़ैन है। मैंने सपने में देखा कि वो टेबल फ़ैन बीच में है और वो उस टेबल फ़ैन का मुंह मेरी तरफ है। फ़ैन इज़ रनिंग, दो फ़ैन अभी चलता नहीं है रियलिटी में, बट सपने में वो फ़ैन चल रहा है और उसका मुंह मेरी तरफ है। गुरुजी का स्वरूप पीछे लगा हुआ है। और मैंने देखा, जब मैं गुरुजी से प्रे कर रही हूँ कि आप ही ठीक करेंगे, तो मैंने सपने में देखा गुरुजी वाइट चोले में है। मेरे पास जो स्वरूप लगा है दैट इज़ इन येलो चोला, बट इन ड्रीम आई सॉ दैट इज़ इन वाइट चोला। गुरुजी इज़ देयर और एकदम स्ट्रेट गुरुजी खड़े हुए हैं, मतलब मुझे उनका सिर्फ शोल्डर तक का एरिया दिखा। एंड व्हेन आई वाज प्रेइंग हिम दैट यू आर द ओनली वन हु विल लाइक मुझे इस प्रॉब्लम से आप निकालेंगे, मैंने देखा अपने ड्रीम में कि गुरुजी पूरा अपने स्वरूप से बाहर आए और उन्होंने मेरे फेस पे फूंक मारा। ही डिड वन टाइम एंड वो फिर मतलब मेरा मुंह ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने कहा पापा देखो ये ठीक नहीं हुआ है, आप देखिए पापा ये ठीक नहीं हुआ है। गुरुजी ने एक बार फूंक और मुझे मारा और फिर भी नहीं हुआ, और मैं कह रही पापा देखो ना ठीक नहीं हुआ, पापा देखो मेरे फेस को क्या हो गया क्या हो गया। एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग इन माई ड्रीम। और आई डोंट बिलीव कि मेरी नींद खुली जब मैं उठी। दिन का टाइम था ये, मैं उठी एंड आई रियलाइज कि मेरा जो फेस है वो ठीक है, और मैंने अपने फेस को टच करा और थोड़ा सा मतलब मे बी वो ड्रीम था तो इसलिए थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा टाइट लगा, बट जब मैं उठी तो आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन। आई थैंक्स टू गुरु जी, आई हग्ड हिम, आई किस्ड हिम ऑन हिज फॉरहेड। आई थिंक शुक्राना मालिक, कुछ ना कुछ तो था जो इस तरह से मेरे ऊपर था और जो आपने काटा है आकर के, कुछ था वो, आई डोंट नो वो क्या था। और मैंने बहुत सारा थैंक यू करा उनको। और फिर मैंने अपना एक मैंने फ़ोन देखा, मुझे लगा कि अगर ऐसा कुछ है तो कई बार होता है ना कि हमारे पास गुरुजी कुछ मैसेजेस भी भेजते हैं, गुरुजी के थ्रू ही मैसेज आते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, जब मैंने अपना फ़ोन ओपन किया, गुरुजी का सत्संग ब्लेसिंग वाला मेरे पास एक ग्रुप है जिसमें सारी गुरुजी की संगत है, उसमें फ़ोन में ये मैसेज था, मतलब ओपन करते ही पॉपडअप ही यही हुआ, तेरी परवाह किसी नू होवे या ना होवे, मैनू तेरी सब तो ज़्यादा परवाह है, मेरा बच्चा तू बहुत आगे जाएगा, ए हथ तेरा सिर ते हैगा, मतलब मेरा हाथ तेरे सिर पे हैगा। और उसमें लिखा था शुक्राना करी जा ऐश कर, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। ये सब पूरा मुझे मैसेज मिला तो मुझे बिलीव हो गया कि कुछ था, गुरुजी ने काटा, गुरुजी ने ठीक करा और गुरुजी ने मैसेज भी दिया। अदरवाइज़ कितने ऐसे मैसेजेस आते हैं जो मैं पढ़ती भी नहीं हूँ, दो वो गुरुजी से ही रिलेटेड होते हैं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, लव यू गुरुपा, ये सब आते रहते हैं। गुरुजी के पिक्चर्स के बाद ही लोग इतने सारे मैसेजेस करते हैं, बट अगर थाउजेंड्स ऑफ मैसेज हैं तो आप भी कितना ही रीड करेंगे। तो सिमिलरली मैं भी नहीं करती, बट मुझे पता था कि हाँ गुरुजी आए हैं ड्रीम में, कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होगा। मैंने अपना ग्रुप ओपन किया और वो मैसेज सीधा मेरे ड्रीम से ही रिलेट करता हुआ आया। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, it is Guruji, it is Guruji's miracle in his world. शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। मेरा बेटा बहुत दिनों से बहुत बीमार था, उसको रोज 105, 104 बुखार होता था। कितने डॉक्टरों को दिखाया, कोई कहता है कि वो है टाइफाइड है, कोई कहता वायरल है, टेस्ट भी कराए बहुत, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा गुरु जी ये क्या कर रहे हो आप, यहाँ बेटा ठीक भी नहीं हो रहा। गुरु जी आपने ही करना जो करना है, गुरु जी मंत्र जाप करी जा रही, बोली जा रही। मैं तो यहाँ मुल्तानी मल्ले में है बालाजी डॉक्टर, उनके पास लेके गए, उन्होंने टेस्ट लिए सारे, तो 2 दिन हो गए बुखार उतरा ही नहीं, वही खांसी इतनी ज़्यादा, बुखार बहुत ज़्यादा, उतरे ही ना उतरे ही ना। गुरु जी आपने करना है, आपने करना, सब ठीक है आपने करना, यही बोली जा रही थी बस गुरु जी को। तो बेटे ने भी स्वरूप हाथ में रखा हुआ था गुरु जी के, उसने भी गुरु जी के स्वरूप को छोड़ा ही नहीं। तो उन्होंने टेस्ट कराया तो उसमें पानी आया, कह रहा आंटी आपके बेटे के फेफड़ों में पानी है। तो मैं तो बहुत घबरा गई, मैं तो पागल सी होगी,
मैंने कहा गुरुजी ये क्या किया आपने? मैंने तो गुरुजी का स्वरूप हाथ में लिया और जो लगी बोलने, गुरुजी आपने मेरे बेटे को बीमार किया, आपने ठीक करना है। गुरुजी मेरे को तो मेरा बेटा ठीक चाहिए। बहुत बोली जा रही, मेरी सिस्टर थी, वो कह रही है तो पागल हो गई है, ये तो पता नहीं क्या क्या बोलने जा रही है, इसको तो पता ही नहीं है, तो गुरुजी को उसके बातें करी जा रही है पागलों जैसे। मैंने कहा पागल हूँ जो मर गई हूँ, बस मेरे को गुरुजी के डॉक्टर हैं, उन्होंने करना है जो करना है। तो वो डॉक्टर कहते इसको ना कहीं और ले जाओ बेटे को। तो हमने रोहिणी लेके गए उसको, टेस्ट स्पेशलिस्ट उस वहाँ पे लेके गए बेटे को, वहाँ पे दिखाया। तो उन्होंने उसको फटाफट आईसीयू में ले लिया। तो उन्होंने कहते आंटी इसको टाइफाइड नहीं है, इसको निमोनिया बिगड़ा हुआ है इसका, तो इसके फेफड़े में पानी है। मैंने कहा गुरुजी आप तो डॉक्टर हो गुरुजी, आपने ये सब करना है। देखो मैं इन डॉक्टरों को कुछ नहीं मानती हैं, जो टेस्ट कराने आपने ही करने हैं, आपने आगे सब करना है, मेरे को कुछ नहीं पता। मैं ऐसे ही बोली जा रही, गुरुजी को मंत्र जाप करी जा रही। मैंने वर्षा आंटी को फोन किया, वर्षा आंटी ऐसे ऐसे मेरे बेटे की तबीयत खराब है, बहुत दिक्कत है मेरे बेटे को, आप गुरुजी से ब्लेस करो, संगत को सारी को ब्लेसिंग बेटे को दे। तो वर्षा आंटी बोली मैं तो गुरुजी के स्वरूप के आगे ही बैठी हूँ। मैंने कहा जय गुरुजी। कह रहे मैंने आपके गुरुजी को बोल दिया आपके बेटे को कुछ नहीं होता। वर्षा आंटी ने बहुत कहा मेरे को, आंटी चिंता मत करो, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होकर घर आएगा आपका बेटा। मैंने कहा ठीक है, आप ग्रुप में डाल दो, सब में ब्लेसिंग डाल दो ग्रुप में, इसको बेटे को ब्लेसिंग मिले गुरुजी की। तो जैसे ही वो आईसीयू में ले गए, मैंने स्वरूप था मेरे पास गुरुजी का ब्रेसलेट, मैंने उसके पिल्लों में डाल दिया वो। मैंने कहा गुरुजी अब आप जानो ये जाने हैं। तो मैंने उनको जो अंदर थे ना वो डॉक्टर, मैंने उनको बोला कि आप ना पिल्लों को चेंज मत करना क्योंकि इसमें गुरुजी का स्वरूप है। तो उन्होंने कहा आंटी कोई बात नहीं, आप इनमें डाल दो, मैं हम पिल्लो चेंज नहीं करेंगे। तो मैंने बेटे को बोल दिया गुरुजी तेरे साथ है, मुझे घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे को विश्वास है गुरुजी को सब ठीक करेंगे। उन्होंने एक रात रखा आईसीयू में, तो बुखार हुआ नहीं, उसको बुखार हुआ ही नहीं बेटे को, ना बुखार हुआ ना खांसी हुई बेटे को। तो एक रात में देखो इतना पर गुरुजी ने किया उसको, वो आईसीयू से बाहर आ गया, अगले दिन ही बाहर आ गया आईसीयू से। तो जब बाहर आया मैंने कहा देखा गुरुजी ने देखो कैसे ठीक किया। फिर उन डॉक्टर ने कहा इसको टीबी है, इसको ये है, इसके टेस्ट करवाओ, ये है। तो मैंने सारे टेस्ट हुए, इसके सब टेस्ट हुए, तो गुरुजी की कृपा से सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं। उस बेटे ने 5 दिन गुरुजी के स्वरूप को अपने हाथ में रखा हुआ, उसने छोड़ा ही नहीं स्वरूप गुरुजी का, 5 दिन पूरे हो गए। तो कहता है कि मैं मम्मी मैं ये स्वरूप छोड़ूंगा, मैं छोड़ना भी मत, गुरुजी ने सब तुम ब्लेस किया है, ये छोड़ना, जो कर रहे हैं गुरुजी कर रहे हैं, वो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, सब वही कर रहे हैं, उनके बगैर तो कोई ये डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। देखो 3 दिन बाद रिपोर्टें आई उसकी, सब रिपोर्टें नॉर्मल ओके। वो कह रहे इसको निमोनिया था, वो निमोनिया इसका बिगड़ गया था, की शुरुआत थी, पानी की दवाइयाँ ठीक हो जाता लेकिन बुखार नहीं उतर था, इसलिए हमने ऐसा किया। पूरी रिपोर्टें नॉर्मल आई है गुरुजी की। तो मैं एक दिन में बैठी थी गुरुजी का स्वरूप लेके मोबाइल के आगे, मैंने स्टॉप करा हुआ था मोबाइल को, मैंने कहा मंत्र जाप करी जा रही थी। तो गुरुजी का स्वरूप में ना छोटी छोटी फेस पे बूंदे आ गई, वो फीसिया की होगी। मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो गया आपके फेस पे? मैंने कहा भाई ये फीसिया ये बूंदे क्या होगी गुरुजी फेस पे? जब देखा तो वो जल वर्षा थी गुरुजी की। तो गुरुजी ने दिखा दिया कि मैंने तेरे बेटे के कष्ट सारे ले लिए अपने ऊपर, तू चिंता मत कर आंटी, अब तेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद देखा मैंने वो बूंदे अपने आप ही गायब होगी गुरुजी की फेस से। तो मैंने कहा ये तो कितना चमत्कार दिखाया गुरुजी ने। उसका डॉक्टर ने कहा कि आपका बेटा नॉर्मल है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको 4 दिन तक छुट्टी मिल गई बेटे को। इतनी कृपा गुरुजी की हुई, इतनी कृपा हुई। मैं कहती गुरुजी के हम देनदार हैं, गुरुजी के। गुरुजी साक्षात भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, महाशिव है गुरुजी, चारों तीर्थ धाम गुरुजी हैं, सब गुरुजी हैं, मेरा विश्वास आत्मा गुरुजी है। गुरुजी आपको करोड़ शुक्राना गुरुजी, तान तान गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की प्यारी संगत का शुक्राना, वर्षा आंटी जी का शुक्राना, गुरुजी कृपा से और क्या सबका शुक्राना है। ब्लेसिंग गुरुजी ने वर्षा प्यारी संगत गुरुजी की है, उन्हीं के मन में बसती है गुरुजी, उन्हीं की ब्लेसिंग लगी है बेटे को, आज बिल्कुल नॉर्मल है बेटा, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी का शुक्राना 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 गुरुजी का। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरुजी की सारी संगत को प्रणाम। आज दोनों ही सत्संग बहुत ही प्यारे और बहुत ही अद्भुत। आप सभी संगत ने सुना है कि अमृत वर्षा के बारे में। आज सत्संग में पहला सत्संग जो था वो प्रीति आंटी नोएडा से था, और आंटी ने बताया किस तरीके से
गुरु महाराज ने सपने में उनको अमृत वर्षा के दर्शन कराए और उनका कोई ना कोई कष्ट डेफिनेटली काटा। संगत जी, अमृत वर्षा बहुत सी संगत को पता नहीं है, लेकिन वो अक्सर गुरु महाराज से मांगते हैं कि गुरुजी हमारे भी घर शहद वर्षा कराइए, हमारे भी घर अमृत वर्षा कराइए। लेकिन संगत जी, अमृत वर्षा कभी भी आपको मांगनी नहीं चाहिए। अमृत वर्षा के पीछे का कारण सिर्फ गुरु महाराज को ही पता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके जब घर में कोई मेजर कष्ट आना होता है, कोई भी दुख या कष्ट या तकलीफ़ होती हैं, तो ये गुरु महाराज के ही तरीके हैं ब्लेसिंग्स के देने के, आपको बताने के कि तुम अकेले नहीं हो, इस दुख की घड़ी में, इस परेशानी की घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अमृत वर्षा जब भी होती है वो कभी ना कहीं आपके लाइफ में एक कष्ट आने वाला होता है, तभी गुरु महाराज अमृत वर्षा कराते हैं। और दूसरे सत्संग में भी आपने सुना किस तरीके से आंटी ने बताया कि उनके बेटा जब हॉस्पिटलाइज था और बहुत ज़्यादा परेशान था, निमोनिया हो गया था, केस बिगड़ रहा था, किस तरीके से गुरु महाराज ने उनको अपने होने का एहसास कराया स्वरूप में अमृत वर्षा करा के, और उनके बेटे को ब्लेस किया। बस एक मैं आप सभी संगत से कहना चाहूँगी, जो मैं हमेशा से कहती हूँ संगत जी, आपके और गुरु महाराज के बीच में कभी कोई संगत नहीं आनी चाहिए। आंटी ने उस समय परेशान थी, आंटी ने इनफैक्ट गुरु महाराज को ही बोला कि ये आपने क्या कर दिया, अब आप ही इसको ठीक कीजिए। अक्सर होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो हम अपना सारा गुस्सा गुरु महाराज पे उतारते हैं, हम ब्लेम करने लग जाते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि जो भी हम इस समय परेशानियां फेस कर रहे हैं वो हमारे कहीं ना कहीं कर्म ही हैं। इनफैक्ट हमें उस समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके बच्चे को सुइयां लग रही हैं, उनके ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, वो ऑपरेशंस उनके हो रहे हैं, तो कितना दर्द तो गुरु महाराज ऑलरेडी अपने ऊपर ले चुके हैं। 90% कष्ट आपका गुरु महाराज ऑलरेडी ले चुके हैं, सिर्फ 10% ही तो आपको भोगने हैं। उसमें भी अगर हम गुरु महाराज को ब्लेम करेंगे कि ये आपने क्या कर दिया, ये क्यों कर दिया, तो मैं मानती हूँ उस समय दिमाग चलने बंद हो जाते हैं परेशानी की घड़ी में। और यही एक रीज़न है जब गुरु महाराज की हमें याद सबसे ज़्यादा आती है। तो तभी तो गुरु जी कहते हैं कि दुख में तो हर कोई सिमरता है, सुख में करके तो देखो। तो और दूसरा, कभी भी आप किसी को भी अपने और गुरु जी के बीच में आने मत दीजिए। किसी संगत को गुरु महाराज से इतना मड़ा मत बनाइए कि वो अगर अरदास करेंगे तो अरदास कबूल होगी। नहीं, अरदास में बहुत शक्ति है, अरदास सबको करनी चाहिए, सरबत दा भला सबको मांगना चाहिए, लेकिन कभी किसी को मीडिएटर मत बनाइए अपने और गुरु महाराज के रिश्ते के बीच में। जो आपका कनेक्शन है, ये आपकी जर्नी है गुरु जी के साथ, तो इस स्पिरिचुअल जर्नी में कभी किसी को इन्वॉल्व मत कीजिए। ये आपका 1-on-1 रिलेशन होना चाहिए गुरु जी के साथ में। और प्लीज़ गुरु जी पे ट्रस्ट कीजिए। जो भी होता है वो देखिए, वो विधि का विधान है, हालांकि उसको चेंज करना, गुरु जी के पास पूरी पावर है उसको चेंज करने की, उसको पूरा बदल सकते हैं। लेकिन कभी ना कभी गुरु जी भी कहते हैं कि सृष्टि के जो भी करता है और सृष्टि का जो भी कर्मकांड है, मैं उस पर हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो गुरु जी उसको पलट भी देते हैं। तो कभी भी गुरु जी को ब्लेम मत कीजिए संगत जी। मानती हूँ हम परेशान हो जाते हैं तो अक्सर बोल देते हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरु जी पे विश्वास कीजिए, अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाइए, किसी को भी मीडिएटर का काम नहीं करने दीजिए, आपका रिलेशन आपके साथ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आपको अगर ये सत्संग पसंद आ रहे हो तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि इसी में हम सभी की भलाई है, हम सभी संगत का कल्याण है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।